हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देख सकते हैं बाहर अभी काफ़ी ज़्यादा कोहरा है। अभी उजाला भी अच्छी तरह से नहीं हुआ है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ भी आइस एज आ गई है। वैसे रानीगंज में इतनी ठंड कभी पड़ती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ी है इस बार। और इधर मैंने दृष्टि का टिफ़िन भी तैयार कर दिया है। अभी तो एक ही टिफ़िन बनाना पड़ रहा है क्योंकि अंतरा के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो ये हमारी योद्धा तैयार हो गई है ठंड से लड़ने के लिए। और आज काफ़ी खुश है क्योंकि आज उसे मेरे साथ पैदल चलते हुए नहीं बल्कि पापा के साथ बाइक में जाना है। तो वो काफ़ी एक्साइटेड है, फटाफट से बाइक में बैठ गई है। दृष्टि के जाते ही मैंने अपनी चाय भी तैयार कर ली है क्योंकि चाय के पीने के बाद ही ना मुझे काम करने के लिए थोड़ा बूस्ट आता है। और जो भी चाय की पत्ती बचती है ना, उसे मैं धो करके इस तरह से रख देती हूँ। तो जब वो सूख जाती है ना, तब मैं उसे पेड़ों में डाल देती हूँ। इससे ये खाद का काम भी करती है। और अब हल्की हल्की सी धूप पेड़ों से नज़र आ रही है, ये देखिए। बट अच्छी धूप अभी भी नहीं आई है, लगभग 10 बजे के करीब तभी धूप निकलेगी। और बाकी के बच्चे भी मेरा वेट कर रहे हैं, तो इन्हें भी इनका ब्रेकफास्ट दे देते हैं। ये भी सुबह मुझे देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये जब तक ब्रेकफास्ट करेंगे मैं भी अपनी चाय पी लूँगी और इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं ज़्यादा, अपना काम करते हैं आगे का। चाय पीने के बाद आज तुरंत ही मुझे किचन में भी जाना है और साथ ही साथ बाकी का काम भी निपटाना है क्योंकि आज ना मुझे थोड़ा सा दूसरी सिटी जाना है काम से। तो मुझे म्यूनसिपैलिटी के काम से थोड़ा सा दूसरी सिटी जाना है। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, आधा एक पौने घंटे का रास्ता है। बट फिर भी आते आते मुझे कम से कम 12-1 बज जाएंगे। तो मुझे लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही बना करके जाना है। तो इसीलिए मैंने एक तरफ ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर दी है और दूसरी तरफ मैंने लंच की भी तैयारी शुरू कर दी है। तो चावल तो मैंने चढ़ा दिए हैं और अंतरा के लिए यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो जो मैं दृष्टि को टिफ़िन में देती हूँ वही मैं नाश्ते के लिए भी रख लेती हूँ, अपने लिए या फिर अंतरा के लिए। तो आज वो आलू के पराठे लेकर के गई थी, इसीलिए मैंने अपने लिए और अंतरा के लिए भी आलू के पराठे ही बनाए हैं। वैसे ठंड में ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, भरवे पराठे आलू के बनाइए या फिर गोभी के बनाइए। तो ये पराठा बन गया है। इसी के साथ मैंने दाल भी चढ़ा दी है। तो मैं आज मूंग की दाल बना रही हूँ। इसे मैंने आधे घंटे के लिए पहले भिगो दिया था। दाल को भिगो करके बनाने से ना कम गैस में जल्दी बन जाती है। वैसे भी अभी गैस जो महंगा हुआ है, गैस बचा कर के चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये नमक हल्दी डाल करके मैंने दाल चढ़ा दी है। वैसे तो प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो काफ़ी जल्दी बन जाएगी, बट मैंने ऐसे ही चढ़ा दी है अभी। और चावल भी ऑलमोस्ट मेरे पक ही चुकी है। सब्जी क्या बनाई जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। किसी को ये पसंद होता है तो किसी को वो पसंद होता है। तो आज पालक और बैगन है, ये बना देते हैं। गोभी रख देते हैं, इसकी बारी कल आएगी। तो आज ये 2 लंच में बनेंगे। और ये देखिए सूरज भगवान भी थोड़े थोड़े से अब नज़र आ रहे हैं। और लेकिन हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना कि धूप का पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं बैंगन काट लेती हूँ, काफ़ी फ्रेश बैंगन है। बैंगन की सब्ज़ी बना लेंगे लंच में। वैसे मुझे बैंगन का भरता बहुत पसंद है पराठे के साथ। ठंड के टाइम में मटर का तड़का लगा करके बहुत मज़ा आता है। मम्मी के हाथ का बैंगन का तड़का खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो ये मैंने सब्जियां कट कर ली। सारी कुछ कटिंग करके ना मैं नहाने चली जाऊंगी और आ करके फिर बनाऊंगी, तो ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि ध्रुव अभी सो रहा है तो मेरा इधर का काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैं नहा करके वापस से किचन में आ गई हूँ। तो सब्जी को तड़का लगा लेते हैं। तो मैंने बैंगन की सब्ज़ी तो चढ़ा दी है। तो जब तक बैंगन की सब्ज़ी और दाल पकेगी ना, मैं साग भी काट लूँगी, तो फटाफट से मेरा काम हो जाएगा। और ये दाल में तड़का भी लगा दिया मैंने। थोड़ी सी हींग का तड़का लगाया है, इससे खुशबू अच्छी आती है। तो आधा लंच तो मेरा बन गया है। इतनी देर में मेरी वॉशिंग मशीन का काम भी हो गया था और अब तक धूप भी अच्छी आ गई है। तो लगभग अभी 8 बज रहे हैं। तो कपड़े भी डाल दूँगी मैं बाहर। तो मेरे आते आते ना कपड़े सारे सूख जाएंगे और बाकी का जो काम रह जाएगा वो अंतरा देख लेगी क्योंकि आज अंतरा घर पर ही है। अभी ठंड में तो रोज़ ही मशीन लगानी पड़ती है क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, उलन कपड़े घर के बाहर के। और बच्चों के साथ तो वैसे भी बहुत सारे कपड़े होते हैं। ध्रुव के ही 3 जोड़े कपड़े चेंज होते हैं। और यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ, ध्रुव भी तैयार हो गया है ना ध्रुवा? ध्रुव ने 2-2 स्वेटर पहने हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है ना, इसलिए, है ना ध्रुव? तो हम सबसे पहले जाएंगे मेरी बड़ी ननद के घर, फिर वहां से बड़ी ननद को लेकर के फिर हम आगे जाएंगे, है ना?
तो निकलते हैं हम फटाफट से क्योंकि टाइम हो गया है बहुत। तो हम आ गए हैं अपनी ननद के घर। अंक नीचे और हम यहाँ बस अड्डे पर बस का वेट कर रहे थे। ध्रुव भी काफ़ी बोर लग रहा है खड़े खड़े। और बस में चढ़ने के बाद सीट तो मिल गई थी बट सफोकेशन के कारण ना ध्रुव ने इतनी ज़्यादा उल्टियाँ की कि वो एकदम परेशान हो गया। मैं भी परेशान हो गई थी। और पास ही में आसनसोल की म्यूनसिपलिटी थी, 5 मिनट का रास्ता था, तो हम वहाँ पहुँच गए बहुत ही जल्दी। तो यहीं पर मुझे काम था थोड़ा सा। इसके बाद हम लिफ्ट से ऊपर चले गए थे। ध्रुव को बहुत मज़ा आया लिफ्ट में चढ़ करके, शायद वो पहली बार चढ़ा है। काम ख़त्म करने के बाद बगल में ही आसनसोल का मार्केट था, तो हम मार्केट चले गए थोड़ी सी मार्केटिंग करने के लिए। अभी तो बाज़ार में जहाँ भी जाइए सिर्फ उलन कपड़े ही नज़र आएंगे। तो मुझे कैप यहाँ बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने दृष्टि के लिए एक कैप ले ली। ध्रुव भी काफ़ी खुश था। और भी इक्का दुक्का सामान जो भी मुझे अच्छा लगा वो मैंने ले लिया। वैसे तो हमारे रानीगंज में भी सब मिलता है बट यहाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा रानीगंज के मुकाबले थोड़ा सस्ता मार्केट है यहाँ पर। तो ये कैप मैंने ख़रीदी और जो भी अच्छा लगा वो मैंने ले लिया। अंतरा के लिए मैं एक ट्राउज़र लेकर के आई थी वहाँ से। और ओपन में ब्लॉगिंग करने से ना सब ऐसे घूरते हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक अंकल मुझे काफ़ी ज़्यादा घूर रहे थे। की लिबे? ड्रैगन फ्रूट लिबे? और वो ड्रैगन फ्रूट अच्छे ना हाथ दियो ना। स्ट्रॉबेरी ली चीज़ ना बहुत अच्छे। चलो। तो तकरीबन 1 घंटा हम इस मार्केट में घूमे। जो हमें लेना था हमने ले लिया। ध्रुव ने भी हल्का फुल्का खा लिया है ताकि वो जाते वक्त उल्टी ना करे। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और ध्रुव के लिए भी 1-2 पैकेट हमने बिस्किट ले लिए थे ताकि वो बस में खाता रहे और उसे वापस जाते टाइम उल्टी ना हो। और ये आसनसोल की दमकल है, यहीं से हमने फिर घर जाने की बस पकड़ी। वापस जाते वक्त हमें खाली बस ही मिल गई थी और आधे पौने घंटे में हम घर पहुंच गए। फिर ननद को मैंने उसके घर पे ड्रॉप कर दिया और मेरे बड़े नंदोई में फिर मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर दिया। और ये शाम हो गई है। दोपहर को हम बहुत टायर्ड हो गए थे इसलिए सो गए थे। ध्रुव तो बस में ही सो गया था आते वक्त। और ध्रुव मेरी हेल्प कर रहा है। हम बना रहे हैं बेसन का चीला, उसके लिए ध्रुव मेरी हेल्प कर रहा है ना ध्रुव? तुम खावे ना? तुम की खावे? मैगी चीला दुटोय। ओ ध्रुव मैगी भी खाएगा और छिलका भी खाएगा। ये जल दे लाओ मिक्स करो। जाम करी दी मम्मा। स्ट्रॉबेरी खेली थी? स्ट्रॉबेरी हाँ टेस्टी थी ना। टेस्टी थी ना? हाँ कटर टेस्टी थी ना, गंदा चीला थी। ध्रुव को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद आई है। कुछ एक बहुत खट्टी थी, वो उसे अच्छी नहीं लगी। तो ध्रुव ने तो छीला नहीं खाना है, उसने खानी है मैगी। उसके लिए मैगी बनाते हैं। और ये चढ़ा दी है ध्रुव के लिए मैगी। ध्रुव और दृष्टि दोनों के लिए मैगी बना रही हूँ क्योंकि दृष्टि भी ना बेसन का चीला बिल्कुल नहीं खाती है। तो उनके लिए मैगी बना देते हैं और मैं अपने लिए बनाऊंगी कड़क वाली चाय जिससे मेरी ना थकान एकदम अच्छे से दूर हो जाए। और ये चीला भी तैयार है। और ये वाली जो सिप्पी है ना, ये आज हम मार्केट से लेकर के आए थे। बड़ी नई सी चीज़ मुझे दिखी है। डोसा वगैरह के लिए बहुत परफेक्ट है। अरे यार एक हाथ से बनने वाला है। फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद यहाँ मैं रात को किचन में आ गई हूँ रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। डिनर की तैयारी क्या, मैंने डिनर बना ही लिया है और बस सर्व कर रही हूँ अब मैं। तो दिन का जो भी था वो सब गर्म कर रही हूँ। और ये मैंने डिनर लगा लिया है सबके लिए। तो किसी को पराठे खाने हैं, किसी को रोटी खानी है, किसी को चावल खाने हैं। सबकी अलग अलग डिमांड्स है। और ये जो गोभी है ये मैंने सुबह के टिफ़िन के लिए रखी है। और आटा भी ये देखिए मैंने गूँथ करके रख दिया है क्योंकि सुबह की तैयारी रात से ही शुरू करनी पड़ती है। और बस इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।